हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ लकी पांचाल। बच्चों, हम आज की क्लास में अपना एक केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एक सैंपल पेपर स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ का रिलीज किया था, उसका ही प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड पेपर का। ठीक है, एक नया वर्ड आपको यहाँ पर सुनने को मिलता है, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। काफी अच्छा क्वेश्चन है और सिमिलर क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। आइए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखना, हमें यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने को मिलेंगे। एक तो आपका सिमिलरिटी का और दूसरा आपका यहाँ पर है स्केल फैक्टर का। ठीक है, स्केल फैक्टर बराबर होता है बच्चों, यहाँ पर गिवन है आपको लेंथ इन इमेज अपॉन आएगा कोरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में दो फिगर है और यहाँ पर आपका मिरर है। तो जो इसका इमेज बनेगा बच्चों इस ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए ये बना, सेम साइज का होगा। ठीक है, इस फिगर का नाम है ABC। ये भी आपका ABC बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो यदि आपको इसका स्केल फैक्टर निकालना है तो इधर वाली का ऊपर आएगा, जो कुछ भी आपको गिवन होगा। साइड, ये वाली साइड गिवन है तो ये ऊपर आएगा, इसके साथ है तो ये वाली नीचे जाएगी। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इन दोनों फिगर का जो स्केल फैक्टर होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए यदि हमारे पास में कोई रेशियो गिवन है इन दोनों का 4/5, तो 4 तो जो गिवन है ये वैल्यू आपको, ये इस फिगर की है। ठीक है, आपकी इस साइड की भी हो सकती है, इस साइड की भी हो सकती है, इस साइड की भी हो सकती है, या फिर आपका एल्टीट्यूड का हो सकता है, या फिर आपका मीडियन का हो सकता है, या फिर आपका एंगल बाइसेक्टर का हो सकता है। कोई सा भी होगा, लेकिन जो हमारी इमेज है, जो पहली रेशियो होगी वो इमेज की होगी, और जो नीचे वाली रेशियो होगी वो हमारी ऑब्जेक्ट की होगी। कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से समझ पाए क्या। यदि आपने इतना समझा तो आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा पहले वाला। इसमें क्या बताया बच्चों, ए मॉडल ऑफ ए बोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4। ठीक है, द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, द फुल साइज ऑफ द बोट हैज ए विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। बच्चों समझो इसको, यहाँ पर आपको गिवन है 1:4 का रेशियो। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं, यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ पर तो लेंथ होगी या जो कुछ भी है, लेंथ इन जो इमेज है ये आपका मॉडल होगा। ठीक है, और जो नीचे लेंथ होगी कोरस्पॉन्डिंग, ये आपने यहाँ पर मिल रखा है बच्चों बोट की। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ इन बोट या ऑफ बोट कह सकते हो आप, और यहाँ पर इसका बोट का मॉडल है ये। ठीक है तो ये भी बोट, लेकिन यहाँ पर ये मॉडल है बोट का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये रेशियो गिवन है। और आपको क्या निकालना है पहले क्वेश्चन में, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल। स्केल मॉडल की आपको विड्थ निकालनी है। ठीक है, यानी कि जो भी मॉडल का हमें फाइंड आउट करने को मिलेगा वो ऊपर आएगा, या जो कुछ भी हमें गिवन है वो ऊपर आएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही, यहाँ पर यदि हमें कुछ गिवन है तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमें कुछ फाइंड आउट करने को मिलेगा तो यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है बच्चों, अब ये आपका 60 दे रखा है, याद रखना ये हमारी विड्थ है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा, x = 60/4। तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 15। कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर में है। ठीक है, यही आपका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहीं पर आपका। कौन सा, ध्यान रखना बच्चों, ऊपर मैंने बताया इमेज का लेंथ आता है, नीचे आता है आपका एक्चुअल का, जिसका भी हमारे पास में इमेज बना है, यानी कि आप कह सकते हो इसको ऑब्जेक्ट। इसको ध्यान से समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि इससे अब क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, देखना अब आपका होगा सर यहाँ पर एक 120 भी दे रखा है मॉडल की लेंथ 120। तो ये तो आपके पास में रेशियो 1:4 गिवन है। यहाँ पर मॉडल की लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों, 120। और अब आपको निकालने को मिल जाए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पर आपको निकालने को मिले तो आप निकाल लोगे क्या, कैसे,
लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा आएगा बच्चों? जब आप इसको इक्वेट करोगे तो 4 × 120 होगा कि नहीं होगा सेंटीमीटर। यानी कि जो लेंथ, एक्चुअल लेंथ है ऑब्जेक्ट की, वो 480 सेंटीमीटर है कि नहीं है? ठीक है। यहाँ पर तो हमने अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया जो हमें फाइंड आउट करने को मिला था, लेकिन आपके क्वेश्चन में, आपके सैंपल पेपर में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। ध्यान रखना एक बात का, ऊपर आपका हमेशा लेंथ आएगा इमेज का और नीचे आएगा ऑब्जेक्ट का। जो कुछ भी गिवन होगा, चाहे आपका अल्टीट्यूड गिवन हो, साइड गिवन हो, किसी का लेंथ गिवन हो, किसी का विड्थ गिवन हो, ठीक है, ऊपर हमेशा इमेज का आएगा जो कुछ भी गिवन है, नीचे हमेशा ऑब्जेक्ट का आएगा जिसकी इमेज ऊपर बन रही है। ठीक है, चाहे आपकी रिफ्लेक्शन होके बन रही हो, चाहे आपकी ट्रांसलेशन होके बन रही हो, या आपका रोटेशन होके बन रही हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब इसका बी पार्ट आता है तो ध्यान से समझो। आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सेकंड पार्ट है इसका बच्चों, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। पहला दे रखा है दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, दे आर डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर। तीसरा दे रखा है दे आर ट्रांसलेटेड डाउन। जो बच्चों ये तीनों पार्ट दे रखे हैं ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपको गिवन है आपके क्वेश्चन में ही, तो ये तो तीनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए यदि आपको कोई भी दो फिगर आपस में सिमिलर प्रूफ होनी है तो। ठीक है, अब इसमें चौथा आता है दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। इसको समझो, मान लीजिए हमारा ट्राइंगल है और इसकी मिरर इमेज ये ना बन करके, इसकी मिरर इमेज इस फिगर की, इस ऑब्जेक्ट की ये मिरर इमेज ना बन करके कुछ बड़ी बन करके आती है इस तरीके से। यदि ये इस ऑब्जेक्ट का ये मिरर इमेज है तो ये आपस में सिमिलर होंगे क्या बच्चों? ध्यान से समझो, यदि इस ऑब्जेक्ट का ये मिरर इमेज ना बन करके ये बन जाते हैं तो बताओ ये आपस में सिमिलर होंगे क्या? ठीक है, तो नहीं होंगे ना, तो ये पॉइंट आपका गलत है। ये कोई भी दो पॉलीगन्स के, कोई भी दो फिगर की सिमिलरिटी को इफेक्ट करेगा, याद रखना। ठीक है, अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है, इफ टू सिमिलर फिगर्स हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ 1:b, a:b, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल इज ट्रू। तो बच्चों समझो इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है और 1 नंबर में आपको डायरेक्ट मिल सकता है। ठीक है, मैंने क्या बताया था पहले क्वेश्चन में, यदि हमारा स्केल फैक्टर यहाँ पर a:b दे रखा है तो ये तो डिनोट करेगा आपको इमेज और ये डिनोट करेगा आपका ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है। यदि ये गिवन है ए और ये गिवन है बी, ठीक है, तो साइड का साइड का साथ में होगा, साइड का साइड के साथ में होगा। यदि ये हमारा एल्टीट्यूड गिवन है और इधर भी हमारा एल्टीट्यूड गिवन है तो एल्टीट्यूड का एल्टीट्यूड के साथ में होगा बच्चों। ठीक है, इमेज का ऑब्जेक्ट का, इमेज का ऑब्जेक्ट का। क्या मैं जो समझा रहा हूँ आपकी समझ में आया क्या? मैंने क्या बताया, ध्यान से समझो। यदि ये हमारा एल्टीट्यूड हो, मीडियन हो, एंगल बाइसेक्टर हो, या आपका साइड हो, इधर आपका इमेज का होगा शुरू में और इधर आपका ऑब्जेक्ट का होगा, एंगल ऑब्जेक्ट, ये आपका साइड ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या दे रखा है, इसने दे दिया इफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव स्केल फैक्टर ऑफ a:b, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल्स इज ट्रू, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज इतना। उनके पेरीमीटर का रेशियो 3a:b होगा क्या? नहीं होगा बच्चों। हमें यदि हमारे पास में कोई भी दो रेशियो गिवन है तो हमें ये कोई अधिकार नहीं है कि इन सभी को हम a मान लें। हमें ये तो नहीं गिवन है ना कि साइड का गिवन है या पेरीमीटर का गिवन है या एल्टीट्यूड का गिवन है या मीडियन का गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब इसमें दे रखा है देयर एल्टीट्यूड हैव अ रेशियो a:b, ये हमारा सही हो सकता है, लेकिन अभी हमें तीसरा भी पढ़ लेना है ऑप्शन, देयर मीडियन हैव अ रेशियो ऑफ a/2:b, ये हमारा गलत होगा। हमें a/2 नहीं करना है अपनी तरफ से क्योंकि हमें गिवन है a:b। ठीक है, तो अभी हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही है। अब आता है यहाँ पर देयर एंगुलर बाइसेक्टर हैव अ रेशियो a²:b², नहीं होगा बच्चों। ठीक है, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो हमारा ऑप्शन है a:b ये सही है।
यहाँ पर बच्चों ये याद रखो, ये एल्टीट्यूड की जगह आपको मीडियन भी दे सकता है, साइड भी दे सकता है, एंगल बाइसेक्टर भी दे सकता है। ठीक है, बस इतना याद रखो कि यदि हमारे पास में स्केल फैक्टर a/b है तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो भी a/b में होगा। ठीक है, बस। अब बच्चों यहाँ पर इसका बी पार्ट आता है, तो ध्यान से देखो, सिमिलरिटी लगेगी क्या। एक तो दे दिया बच्चों इसमें शैडो ऑफ ए स्टिक 5 मीटर लॉन्ग का, वो 2 मीटर बनती है, और इसी से हमारा ट्री है, उसका 12.5 मीटर हाई है वो ऊंचाई में, और इसकी शेडो बतानी है बच्चों। ठीक है, तो जब हमारी सिमिलरिटी लगेंगी तो यहाँ पर में सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे क्या। ठीक है, घर पर कर लेना। मैं इसका यहाँ पर सोल्यूशन कराता हूँ। 5/12.5 बराबर होगा 2/x के। इसको सोल्व कर लेना बच्चों, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 12.5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, और 25/5 मैंने आपका सोल्यूशन भी करा दिया। चलो 5×5 = 25, तो 5 मीटर में है ना, तो 5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसका ई पार्ट आता है, तो ध्यान से समझो इसको, ओरली समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों आप अपनी फिगर को देखो, ट्रायंगल ATB में F जो है आपका मिड पॉइंट है TB का, और E जो है आपका मिड पॉइंट है AT का। और मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, यदि हमारे ट्रायंगल में इस वाली साइड का मिड पॉइंट दे रखा है और इस वाली साइड का मिड पॉइंट दे रखा है, तो जो इनसे बनने वाली लाइन है, ठीक है, जो इनको दोनों को टच करने वाली लाइन है, इनसे पास होने वाली जो लाइन है, वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी क्या। समझो बच्चों ध्यान से, जनरल स्टेटमेंट के रूप में समझो। हमने क्या पढ़ा है, यदि हमारे पास में ये कोई ट्रायंगल है और इन दोनों का मिड पॉइंट दे रखा है आपको ये, तो इन मिड पॉइंट से पास होने वाली कोई लाइन तीसरी साइड के, ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होगी और इसकी आधी होगी क्या। यदि हमारे पास में ये x है तो x/2 होगा और ये आपस में पैरेलल होगी। एक बार और समझ लेते हैं। हमने पढ़ा है, यदि हमारे पास में ट्रायंगल है और ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन, ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल और उसकी आधी होगी। मान लीजिए ये आपका 2x है, तो आधा कितना होगा x। इसी तरीके से आपका दे रखा है फिगर में, ये आपका ट्रायंगल दे रखा है A, T और B। ये आपका फिगर में दे रखा है E और F। ये आपकी 12 दे रखी है कि नहीं दे रखी है, तो ये आपस में पैरेलल होंगे क्योंकि ये आपके मिड पॉइंट है। और मैंने अभी आपको बताया कि ट्रायंगल की किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन ट्रायंगल की तीसरी साइड के तो पैरेलल होगी नहीं होगी, और उसके आधी होगी। यदि ये 12 है तो ये कितनी होगी 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्या। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर इसके सारे पार्ट 5 पार्ट मैंने आपको कराए हैं अच्छे से। और यकीन मानना बच्चों, यदि आपका ये क्वेश्चन बन करके आता है पेपर में, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप अपने आप खुद कर लोगे, आपको कोई डाउट नहीं मिलेगा। यदि बच्चों मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।